भाई आपका स्वागत करता हूं इस मैच में। आज के दिन पहला जो मैच आपने देखा था बहुत ही कांटे की टक्कर का मैच, उसके बाद में दूसरा भी मैच बहुत अच्छा हुआ था। तीसरा मैच जो हुआ वो वन साइड देखने को मिला। लेकिन चौथे मैच की अगर बात की जाए ना दोस्तों, धावीर 11 मजरूरी वर्सेस साईराज इंटरप्राइज आमरोशी, यहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटी रहेंगे। चलिए बल्लेबाज है ऋतिक माली, स्ट्राइक पर नॉन स्ट्राइक पर जो बल्लेबाज रहेंगे हितेश, लेकिन गेंदबाज कौन होगा? लेकिन गेंद पेश होगा, गेंदबाज होगा विकास, एक ऊंचे लंबे कद के गेंदबाज है। गेंदबाज बहुत ही बढ़िया, पिछली मैच में एक अच्छी गेंदबाजी जरूर देखने को मिली। इस बार देखिए पटकी भी गेंद बहुत ही बढ़िया वी शेप में खेला है, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। अच्छी फील्ड, जब तक के फील्ड करके थ्रो करते, क्या बात है। दोनों बल्लेबाजों की जितनी तारीफ की जाए ना दोस्तों उतनी कम है। इतनी कड़कड़ाती धूप में 2 रन दिए, यानी कि दौड़ लगाई चीते की रफ्तार की। देखिए अपने टीम के लिए झूंझना चाहते हैं, लड़ना चाहते हैं, ये बात होती है दोस्तों क्रिकेट में दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर ऋतिक को पता है कि कितना बड़ा स्कोर चेस करना होगा, क्योंकि ये केवल 4 ओवर का मैच होगा। 4 ओवर के मैच में डू और डाई की परिस्थिति होती है, जिसमें आपको पावर प्ले की ओवर में हानामारी करना होता है। पर इस बार अच्छा शॉट, फिर एक बार सीधे बल्ले से खेला है, यहाँ पर चकमा देती हुई गेंद, शायद गेंद सीमा पार 4 रनों के लिए आता हुआ पहला चौका लगता हुआ। सुरुवात करतोय तो मात्र ऋतिक माली। आता आपण पाहत आहोत ग्रामीण प्रीमियर लीग सीजन 4 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। मेरे साथ अतिथि मंडल यहाँ पर बैठे, उनका हार्दिक स्वागत और खिलाड़ियों का हार्दिक स्वागत। इस बार बहुत ही कड़क और बहुत ही उम्दा, बहुत ही आला गेंद आर पार सीमा पार लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के ऊपर से जाती हुई 6 रनों के लिए। धन्यवाद डीजे साईराज इंटरप्राइजेस के मालक प्रमोद दादा सांबेकर यहाँ पर बहुत खुश होते हुए एक बार बैठक देखना होगा। यस, नो डाउट, गेंद बैक टू बैक 6 रनों के लिए। एक चौके के मैं फिर एक बार हवाई फायर करना, ऊपर एक हिस्सा लगाए गेंद का, पीछे खिलाड़ी शॉट फाइन लेगा और शॉट टर्नमैन का खिलाड़ी आता गेंद को फील्ड करके थ्रो करता, जब तक दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ छोर बदले और 1 रन लेने में कामयाब हुए। इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ चला गया। मेरे स्कोरर मुझे बताते हुए स्कोर जा पहुंचा 19 रन, यानी कि 19 रन ऑन स्कोर बोर्ड। 19 धावा धावा फलकावर लागला मित्रांनो। अंतिम चेंडू असेल ह्या षटकातला शेवटचा चेंडू, अंतिम चेंडू किस तरह से प्रहार करेगी ये देखना होगा। फुल टच यहाँ पर बाल बचे और यहाँ पर गलती नहीं की। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अपॉर्चुनिटी थी, एक बर्थडे गिफ्ट था और ये गिफ्ट को छोड़ दिया। यहाँ पर पहले ओवर की समाप्ति के बाद बिना विकेट के नुकसान पर खेलती हुई साई इंटरप्राइजेस की टीम लगभग 19 रन बनाने में कामयाब हुई है। यहाँ पर एक बात अच्छी दर्शाती है दोस्तों कि अभी तक कोई विकेट नहीं खोया है। इसका मतलब अच्छा है कि पॉजिटिव थिंकिंग के साथ खेल रहे दोनों बल्लेबाज। चलिए टीम मीटिंग न कीजिए, मैं आपको दरख्वास्त करना चाहूंगा। टीम मीटिंग अगर करेंगे तो समय बर्बाद है और आज अंतिम दिन है, फाइनल डे है। आप ही इसके शिल्पकार है, क्योंकि आपको पता है ग्रामीण प्रीमियर लीग यानी कि हमारी ही है, तो इसको कोऑपरेट करना होगा दोस्तों। ये बात दर्शाती है और आपको पता है किस गेंदबाज के बाद गेंद थमानी है, किसको निकालना है गेंदबाजी के लिए। चलिए टीम मीटिंग प्लीज थोड़ी शॉर्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पर समय कम है दोस्तों। आज फाइनल डे है और फाइनल डे में हमारा ये प्रयास रहेगा दोस्तों कि अंतिम मैच जो हो ना वो 5 या 6 ओवर का रहना चाहिए। बहुत मजा आएगा दोस्तों ग्रामीण प्रीमियर लीग। जो मेरे साथ यूट्यूब माध्यम द्वारा जो लोग
जुड़ गए ना, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं दोस्तों। जुड़े रहिए, बने रहिए, ये मैच काटी की टक्कर का होगा दोस्तों। जब जब मेरा अनुमान लगाया मैंने वो सही साबित हुआ है, और इसी अनुमान के साथ आपको कहता हूं कि अभी कहां जाइए, दिल थाम के बैठे, पहले इनिंग आप यहां पर जारी है। बल्लेबाजी में आपने दमखम देखा है, आने वाली 3 ओवरें शेष होगी इस पहले इनिंग की, तो 3 ओवर का किस तरह से जायजा लिया जाएगा। लेकिन कप्तान ने भरोसा दिखाया धाईवीर 11 वजरूली के, इस बार गेंदबाज के बाद भरोसा दिखाया जाए तो स्वप्निल को लाए हैं गेंदबाजी के लिए। राइट आर्म राउंड द विकेट से गेंदबाजी करेंगे, अंपायर के दाहिनी जानिब से गेंदबाजी करने के लिए तैयार होंगे। स्ट्राइक पर हीरो रहेंगे, मुझे लगता है कि ऋतिक माली है, जिनके बल्ले से अभी तक भी छक्के देखने को मिले, 2 और 1 चौका। तो निश्चित रूप से आपको बताता चलूं, कांटे की टक्कर का मुकाबला है, एक तेरी तो एक मेरी, दोनों के पास वो एबिलिटी है, वो काबिलियत है, और वो अपॉर्चुनिटी दोनों के लिए रहेगी। यहाँ पर महत्व है रन बनाना और रन रोकना। ओहो देखिए, मैंने कहा था खड़े खड़े जड़ दिया। कॉन्फिडेंस लेवल देखिए क्या है इस खिलाड़ी का। यस, नो डाउट। बहुत ही बढ़िया, मैंने कहा था कि रिदम में अगर इस बल्लेबाज को लाएगा ना गेंदबाज, तो ये बल्लेबाज ऐसी गेंद मैदान में नहीं रखेगा, मैदान के बाहर डालेगा। 31 रन स्कोर बोर्ड पे लगते हुए, सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि 31 पूरे के पूरे रन ऋतिक माली के दोस्तों, निजी स्कोर 31 रन और टीम का स्कोर भी 31 रन। ये बात दर्शाती है दोस्तों इस बल्लेबाज में, ये होता है आइकॉन खिलाड़ी का एक सपना, जिन्होंने कहा था कि मैं किरण पवार को फॉलो करता। इस बार अच्छा शॉट, खड़े खड़े जड़ दिया, वहां पर मिस फील्ड भी, अब एक रन लेने की गुंजाइश यहाँ पर नजर आती हुई। एक ही रन में दोनों बल्लेबाज को सम्मान देना होगा, क्योंकि आपको बताता चलूं ऋतिक का जब इंटरव्यू लिया गया, यहाँ पर मैन ऑफ द मैच के लिए बुलाया गया था, तो उन्हें कहा था कि मैं किरण टेनिस क्रिकेट के सबसे लोकप्रिय क्रिकेटर किरण पवार को फॉलो करता हूँ, सावलेगांव से बिलोंग करते किरण पवार। तो यहाँ पर किरण पवार को फॉलो करते हुए आपने देखा किस तरह से बल्लेबाजी का नमूना पेश किया है। यहाँ पर लो फुल टॉस गेंद आड़े बल्ले से खेल दिया है, खिलाड़ी मौजूद है गेंद के नीचे, क्या पहला झटका, यस नो डाउट, विकेट नंबर 1 फॉल डाउन। अभिनंदन करतोय आणि त्याचबरोबर विनंती करतोय प्रतीक गायकर यांना आपण आपल्या हस्ते शुभ हस्ते त्यांना मान सन्मान देऊन त्यांचं कौतुक करायचं आहे। लगभग बहुत ही अच्छा, देखिए क्या शांत वातावरण है और लोग मुझे सुन रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात होती है धूप, कड़क धूप में। लेकिन सबसे पहले कौतुक करना चाहूंगा खिलाड़ियों का दोस्तों, ये खिलाड़ी जो है ना दोस्तों इतनी कड़क धूप में खेल रहे हैं, तालियां होना चाहिए इन खिलाड़ियों के लिए। चलिए मैदान का रुख करते हैं दोस्तों। अच्छी गेंद यहाँ पर देखिए आपको ऑन साइड की दिशा में खेल दिया है, लॉन्ग ऑन के क्षेत्र से खिलाड़ी दौड़ता हुआ आया, फील्ड किया, बहुत अच्छी फील्ड, देखिए फील्ड भी अच्छी, थ्रो भी अच्छा, जहां पर थ्रो करना था उसी जगह पे थ्रो किया यहाँ पर। लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ 1 रन बनाए और इस 1 रन के साथ मेरे स्कोर मुझे बताते हुए कि रन संख्या स्कोर बोर्ड पे लगती हुई 1 विकेट के नुकसान पर 33। क्या मजा आ रहा है आज दोस्तों कॉमेंट्री करने के लिए भी, क्योंकि माहौल वैसा बना है दोस्तों, और माहौल को बनाने के लिए कॉमेंटेटर का बहुत बड़ा हाथ होता है। आप देख सकते हैं आतिश
सार्ले हो, उसके बाद में आकाश मांजरेकर हो, और धीमे हाथों से खेला, यहाँ पर सम्मानजनक खेलना चाहते थे गेंद को और उसी तरह से खेला। मुझे कुछ समझा नहीं, लेकिन यहाँ पर कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं। ओवर नंबर सेकंड, यहाँ पर अंपायर का इशारा हमारी तरफ आता हुआ कि ये ओवर नंबर सेकंड यहाँ पर समाप्त होता। तो 2 ओवर की समाप्ति के बाद 1 विकेट के नुकसान पर रन संख्या 33 हो गई। अच्छी ओवर की समाप्ति कहना चाहूंगा, लेकिन 2 छक्के जरूर स्टार्ट में लगे थे और निजी अगर देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ 14 रन खर्च किए, जिसमें 1 विकेट जरूर लिया था दोस्तों। यहाँ पर मजबूर किया है सोचने पर बल्लेबाजी करने वाली टीम ने, क्योंकि आप हर गेंद ओवर के बाद टीम मीटिंग कर रहे हैं और टीम मीटिंग इतनी लंबी हो रही है आपकी कि निश्चित रूप से हमारे 5 मिनट जा रहे हैं। आयोजक हमारे वारंवार हमें कह रहे हैं कि टीम मीटिंग लीजिए, लेकिन शॉर्ट एंड स्वीट, और शॉर्ट और स्वीट अगर आप ले रहे हैं ना तो निश्चित रूप से आपको पता है विकास जैसे एक्सपीरियंस गेंदबाज उनके पास है, उनको पता है किस गेंदबाज को निकालना है। चलिए मैदान का रुख करते हैं दोस्तों, जहां पर घमासान युद्ध होने वाला है। और युद्ध किसका होगा तो बताता चलो, धावीर 11 वज्रोली वर्सेस साइराज इंटरप्राइजेस अमरोसी। और अगर देखा जाए प्रमोद दादा जांबेकर और धावीर 11 वज्रोली के चलिए मैदान का रुख करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने कहा था सन्माननीय ज्ञानेश्वर दलवी या व्यासपीठावर उपस्थित आहेत प्रतीक गायकर यांच्या शुभ हस्ते त्यांचं स्वागत होत आहे। अच्छा शॉट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर, बहुत अच्छी फील्डिंग दोस्तों। यहाँ पर बाल बचे गिरने से, लेकिन रन बचाए अपने टीमों के लिए। महत्वपूर्ण भूमिका होती है 11 खिलाड़ियों का योगदान। यहाँ पर हर खिलाड़ी योगदान दे रहा है, अपने आप को संभाल भी रहा है अतिरिक्त स्थानों से और बहुत अच्छी फील्डिंग भी कर रहा है। दोनों टीमों की तारीफ करना चाहूंगा मैं, दोनों टीमें बहुत ही अच्छी है और कांटे की टक्कर की टीम है दोनों ही टीमें। मैं कहना चाहूंगा धावीर 11 वज्रोली, क्या बल्लेबाजी क्या गेंदबाजी उनके पास है। विकास जैसे गेंदबाज बल्लेबाज उनके पास है। उसके बाद में आपने देखा कि गेंदबाजी में जैसा कि समीर अब गेंदबाजी पे तैयार, पटकी भी गेंद, ये गेंद अंदर नहीं रखेंगे। मैंने कहा था गेंद आर पार सीमा पार डीप मिड विकेट के ऊपर से आता हुआ ये दंदना था, वह 6 रन डीजे। चालीस रन स्कोर बोर्ड पे आते हुए तीसरा ओवर आपको पता था चलो कि पहले ही गेंद पर प्रहार किया है, आक्रामकता दर्शा के आते हैं बल्लेबाज। लेकिन यहाँ पर अगर बात की जाए ना धावीर 11 वज्रोली की, तो इनके पास भी वो बल्लेबाजी है दोस्तों। इस बार डांसिंग डाउन द विकेट, सीधे छोर से खेल दिया। लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद है, वहां पर तिरक स्थलों पर जाकर गेंद लगी है। 1 रन चुराया, दूसरे रन के लिए दौड़े और आसानी के साथ यहाँ पर 2 रन चुराते हुए इस 2 रनों के साथ रन संख्या स्कोर बोर्ड पे लगती हुई 42। धावा संख्या धावा फलकावर लागले मित्रांनो, 42 धावा लागल्यात। 1 गडी बाद 42, तिसरं षटक प्रगती पथावर आहे मित्रांनो। विचार केला तर आतापर्यंत एक खूप सुंदर फलंदाजी पाहायला भेटतोय ऋतिक पानी द्वारा। चलिए मैदान का रुख, जहां पर ऋतिक जैसा तूफान मैदान पर है और देखिए बहुत अच्छा शॉट्स यहाँ पर खींच के निकाला। बहुत अच्छी फील्डिंग यार, ये खिलाड़ी का नाम मेरे पास नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी फील्डिंग है, बाद में से देख रहा हूँ। तेजस कासार कैप्टन है या कैप्टन कुल, यस नो डाउट। और इतनी मेहनत, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग तेजस कासार के द्वारा देखने को मिल रही है। यही दर्शाता है दोस्तों फील्डिंग क्षेत्र क्यों ज्यादा महत्वपूर्ण क्रिकेट में फील्डिंग को दिया जाता है। इसका सीधा सिंपल उदाहरण आप तेजस कासार को देख सकते हैं दोस्तों। फिर एक बार उठाकर खेल दिया है कि 2 खिलाड़ियों के बीच से जाती हुई गेंद 1 बाउंस सीमा रेखा बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रन के लिए। अगर 60 रनों के ऊपर बनाते ना स्कोर, एक निजी दबाव कम रहेगा। तो यहाँ पर उसी तरह से बल्लेबाजी करते हुए और बल्लेबाजी का पूरा क्रम दिखाते हुए कि बल्लेबाजी किस क्लास की होनी चाहिए दोस्तों।
इस बार अच्छी गेंद, बहुत अच्छी गेंद, काबिल तारीफ गेंद समीर की। आपको बताता चलो बिंदी गेंद आती हुई यहाँ पर ओवर नंबर 3 समाप्त होता हुआ अंपायर का इशारा हमारे तरफ आता हुआ। बहुत अच्छी गेंदबाजी, कहने का मतलब यहाँ पर 3 ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या स्कोर बोर्ड पे लग चुकी है 47 रन 47। 3 षटकांच्या समाप्तीनंतर धाव संख्या धावा फलकावर आपल्याला पाहायला भेटतोय 47 धावा एक गडी बाद। एक गडी आपण गमावून ठेवलेला आहे, पण त्याचा काही अर्थ नाहीये। आपण विचार केला तर पहिल्या षटकामध्ये ऋतिक माळी यांनी 19 धावा कुठले होते, त्याच्यानंतर दुसऱ्या षटकांचा विचार केला तर आपण पाहतोय की दुसऱ्या षटकामध्ये खऱ्या अर्थानं आपण पाहिलं तर 31 धावा फलकावर होते। त्याच्यानंतर आपण तदनंतर आपण पाहतोय तर तिसरं षटक घेऊन आले समीर। पहिल्या चेंडूवर 1 धाव, दुसऱ्या चेंडूवर 6 धावा, तिसऱ्या चेंडूवर 2 धावा, चौथ्या चेंडूवर आपण पाहतोय 1 धाव घेतली आणि 5व्या चेंडूवर एक चौकार भेटला। त्याच्यानंतर 6व्या चेंडूचा विचार केला तर निर्धाव टाकलेला आहे, असा मात्र समीकरण होता, ॲनालिसिस होता बॉलिंगचा। आपण पाहतोय ग्रामीण प्रीमियर लीग पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं हार्दिक स्वागत करतोय। द्वारकानाथ भोई इथं उपस्थित झालेले माझे मित्र सुद्धा आहेत, त्यांचा मी ग्रामीण प्रीमियर लीग याच्यामध्ये हार्दिक स्वागत करतोय आणि त्यांना विनंती करतोय आपण इथं आसनस्थ व्हायचं आहे। त्याचबरोबर त्यांचा सन्मान चिन्ह देऊन मान सन्मान होणं केलं जाईल। प्रतीक यांना विनंती करतो आपण आपले शुभ हस्ते द्वारकानाथ भोई यांचं, द्वारकानाथ भोईच्या ख्यातीमध्ये आपण थोडस शब्द बोलूया, कारण नेहमीच ते मला सुद्धा प्रोत्साहन करतात आणि जेव्हा जेव्हा तू गोल्डीबाई तू येतोस ना कॉमेंट्रीला, मला असं वाटतंय खेळावा आणि मारावं। चला आपण सामन्याकडे बोलतोय, कारण तिथं अंतिम आणि स्लॉग ओव्हर आहे। या स्लॉग ओव्हरचा पहिला चेंडू टाकतोय तो मात्र पंचांना विचार करावा लागेल, चेंडू नेमकं कुठं पडलंय, खेळपट्टीच्या बाहेर पडलंय का हा विचार नेमकं करत असतंय, कारण हा चेंडू आहे स्क्वेअर चेंडू, खेळपट्टीच्या आतमध्ये पडला। जर खेळपट्टीच्या बाहेर पडला असता आपण पाहतोय तो चेंडू नो असता, इथं मात्र एकेरी धाव मिळतो। एकेरी धावीने धाव फलक हातो, धाव फलकावर धावा लागतात ते 48 धावा। स्लॉग ओव्हर आहे, पण ऋतिक माळीच्या आपण विचार केला तर 41 धावांवर खेळतोय हा खेळाडू। काय फलंदाजी पाहायला मिळते ऋतिक माळीची। हाय कॉल खेळाडू ह्याला का म्हटलं जातं, सिंपल साधं उदाहरण, इथं मात्र काय होतोय, काय घडतोय तर मोठा मासा गळाला लागतोय। ऋतिक माळी बॅक टू द पवेलियन, जो काम ऋतिकला करायचा होता तो त्यांनी केला, आता मात्र माघारी परततोय। कि यहाँ पर मेरे साथ ही बैठे हुए थे द्वारकानाथ भोज, जिनका सत्कार हुआ। 6 गेंदों पे 6 छक्के लगाने का विक्रम भी है। मैंने कहा था कि नागोटना की नगरी में अगर कोई आइकॉन में खेलना चाहता था और जिसने खेला और जिसने अपनी क्रिकेट के नाम पूरे कोने कोने पर दर्शा दिया, ऐसा द्वारकानाथ भोई मेरे बाजू में बैठे थे। अभी यहाँ से चले गए, रवाना हो गए। बहुत ही बढ़िया द्वारकानाथ ऑलराउंडर की भूमिका निभाते थे और उसी तरह से उनके अपोजिट में भी मैं बहुत सारा बार खेल चुका हूँ, उनके साथ बहुत सारा वक्त स्पेल किया हमने। चलिए एक बार फुल टच गेंद यहाँ पर साइड आउट उठाकर खेलने का मौका, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है। 1 रन चुरा लिया, दूसरे रन के लिए दोनों बल्लेबाज दौड़े और यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 रन आसानी के साथ यहाँ पर। और आपको बताता चलूं कि एक जोरदार तालियां होना चाहिए कि 50 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। बहुत ही बढ़िया तालियां होना चाहिए दोस्तों, कंजूसपना मत कीजिए तालियां बजाने में दोस्तों, अपना कुछ नहीं जाता दोस्तों, खाली यहाँ पर प्रोत्साहन मिलेगा हमारे खिलाड़ियों को। ये होता है आपका दर्दी दर्शक हमारी जान है, इस श्रृंखला की जान है दोस्तों। जब तक दर्शक रहेंगे ये मैच ऐसे ही होते रहेंगे दोस्तों। अच्छी गेंद यहाँ पर देखिए, बल्ले का और गेंद का तालमेल नहीं हुआ, अंपायर पर शक की निगाह से बल्लेबाज देख रहा था, लेकिन कोई दबाव नहीं अंपायर पर। यस नो डाउट अंपायर डिसीजन इज द फाइनल डिसीजन रहेगा। आपको पता था चलू कि कल भी शक की निगाह से अंपायर पर देखा गया, लेकिन यहाँ पर बिंदी गेंद जाती हुई, नो डाउट यहाँ पर अंपायर का डिसीजन फाइनल रहेगा। तो यहाँ पर कोई रन लेने की गुंजाइश नहीं, सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में जाती हुई गेंद। फिर एक बार गेंदबाज अजेश तोड़ पड़े, देखिए कितना पीछे से, बहुत अच्छा शॉट यहाँ पर देखिए, कला दिखाई बल्लेबाज की। ये गेंद रोकना नामुमकिन होगा। यस नो डाउट, गेंद आर पार सीमा पार, 4 रनों के।
सटकतोय, काय सटकतोय, काय घडतंय, षटकार येतोय, पण अंतिम षटकातला अंतिम चेंडू येणं बाकी आहे. या चेंडूवर कोणाची सटकते ते पाहावंच लागेल नक्कीच. इथं मात्र काय घडतोय, यस फलंदाज नो डाऊट अंपायर हे सांगतात फलंदाज बाद होतोय आणि शेवटच्या चेंडूवर फलंदाज आपला विकेट गमावतोय. विकेट नंबर 3. इथं मात्र 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर आपण विचार केला तर धावा फलकावर धावा लागल्यात ती मात्र तब्बल 60 धावा फलकावर लागलेल्या आहेत मित्रांनो आणि 61 धावांचा लक्ष्य आहे प्रति ओव्हर. आपण विचार केला ना, सरासरीचा विचार केला ना मित्रांनो, तर 15ची सरासरी राखावी लागेल. आता मात्र विचार करावाच लागेल, कारण इथं मात्र विकास सारख्या फलंदाजा सुद्धा फलंदाजी करावीच लागेल. डू आणि डाय ही परिस्थिती नक्कीच निर्माण होणार आहे आपल्याकडे. मित्रांनो पुन्हा एकदा जे प्रेक्षक YouTube लाईव्ह या माध्यमाद्वारे आम्हाला पाहत असतील त्यांचं मी पुन्हा एकदा ग्रामीण प्रीमियर लीग मध्ये हार्दिक स्वागत करतो. त्याचबरोबर या मैदानावर जे प्रेक्षक दर्दी प्रेक्षक आमचे आहेत या एवढ्या उन्हाच्या तडाख्यामध्ये सुद्धा आलेल्या या स्पर्धेचा आनंद घेण्यासाठी त्यांचं सुद्धा मी हार्दिक स्वागत करतो. त्याचबरोबर या व्यासपीठावर आमचे अतिथी मंडळ उपस्थित आहेत, जेणेकरून हे सुद्धा उन्हाच्या तडाख्यामधून आपले बाईकवर आले असतील, कोणी 4 व्हीलर मध्ये असतील, पण त्यांचं सुद्धा मी या व्यासपीठावर आले आहेत या माध्यम स्पर्धेच्या माध्यमातून हार्दिक स्वागत करतोय. मित्रांनो स्पर्धा आहे आपली मानाची आणि त्याचा अर्थ आहे आपण आज अंतिम दिवस हा म्हणजे आपल्याला गाजवायचा आहे. कशा पद्धतीने गाजवायचं आहे तर मात्र फलंदाजी गोलंदाजी आपल्याला पाहायलाच भेटतोय. काय गोलंदाजी झाली, नक्कीच धावीर 11 संघाचे गोलंदाजाचं कौतुक करावा तेवढं कमी आहे मित्रांनो. आपण पाहतोय एकच वाईटच्या स्वरूपात, जर एक्स्ट्रा मध्ये आपण पाहिलं ना सर तर एक्स्ट्रा मध्ये एकच धाव दिलेली आहे, ती पण वाईटच्या स्वरूपामध्ये. अशी गोलंदाजी हवायला पाहिजे, कारण इथं मात्र नियंत्रण होतं, पण नियंत्रण कशावर ठेवलं होतं, एक्स्ट्रावर ठेवलं होतं. हा मात्र नियंत्रण नक्कीच ठेवावं लागतं, कारण एक्स्ट्रा धावा ज्या आहेत ना कधी कधी तुम्हाला घेऊन बुडू शकतात, असा प्रश्न निर्माण होतो. इथं मात्र क्षेत्ररक्षण सजून गेलेलं आहे साईराज एंटरप्राइजेस अमरोशी संघाचा. आता मात्र फलंदाज कोण येणार नक्कीच वाट पाहावी लागेल, पण विचार करावा लागेल कोण येतोय. फलंदाज सलामीचा फलंदाज कोण असणार, सलामीचे फलंदाजावर भरपूर काही आपण अपेक्षा लावू शकतो, कारण सलामीचे फलंदाज जे असतात ना नक्कीच जर 2 षटक खेळून गेले ना मित्रांनो तर लक्ष्य हा सोपा होऊ शकतो. इथं मात्र 60 धावा केल्यात, 61 धावांचं लक्ष्य आहे. पुन्हा एकदा आपल्याला घेऊन जातोय राष्ट्रीय माई बोली भाषेमध्ये. मी मुदस्सर रिफाई वर्सेस आपण प्रेमाने मला गोल्डी माय म्हणून ओळखता, तर आपल्याला घेऊन जातोय. माझ्या समोर आहेत परेश, ज्यांची आपण फलंदाजी काल पाहिली होती, अतिशय सुंदर फलंदाजी केली होती परवाच्या दिवशी. आणि आता आपण बोलते मैदान, चलिए मैदान का रुख करते दोस्तों, जहां पर एक घमासान युद्ध होने वाला है और सलामी से फलंदाज पाठवून द्यायचे आहे मित्रांनो. सलामी के बल्लेबाज मैदान में आते हुए 2 खिलाड़ी देखिए शान और बान के साथ चलते हुए आ रहे हैं, या इसी शान और बान के साथ चलते जाएंगे क्या, ये सोचना होगा. यहाँ पर उनको अपने टीम के लिए जीत दिलानी होगी, लेकिन इतना बड़ा लक्ष्य है और इतने बड़े लक्ष्य का पीछा करना है तो यहाँ पर ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी होगी. आज आपका इम्तिहान होगा, कड़ी मेहनत होगी, संघर्ष होगा, जूझना पड़ेगा, ये बात होगी अपने टीम के लिए. आज यस बेस्ट वर्सेस बेस्ट आज देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 दिन के बाद आखिरी दिन जब आता है ना दोस्तों तो हर मैच बेस्ट वर्सेस बेस्ट होती है. और गेंदबाज और बल्लेबाज जब खेल रहा होता है, गेंदबाज बॉलिंग कर रहा होता है, वहां पर भी अगर नजरिया देखें ना दोस्तों तो बेस्ट वर्सेस बेस्ट ये दिखाई देगा आपको. यहाँ पर फील्डिंग क्षेत्र सजाया गया है, पावर प्ले की पहली ओवर है. आप देख सकते हैं 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर रखे गए हैं. तो आपको बताता चलूं कि 2 खिलाड़ी किस तरह से 30 गज के दायरे के बाहर हो गए. 2 खिलाड़ी का अगर जायजा लिया जाए तो एक खिलाड़ी आपको वाइडिश मिड ऑन और एक लॉन्ग ऑन की जानिब यहाँ पर रखा गया है. गेंदबाजी के तैयार है ऋतिक माली, स्ट्राइक पर है विकास और नॉन स्ट्राइक पर हो गए मयूर. संयम किस प्रकार से रखना चाहिए ना दोस्तों, ये विकास के पास है. विकास को उसी तरह से बल्लेबाजी करनी होगी, विकास को अपने आप में जोश भरना होगा, यही बात दर्शाती है दोस्तों. दौड़ पड़े
ओहो, डांसिंग डाउन द विकेट। यहाँ पर देखिए क्या होता है, गैप में शॉट धकेला है, एक रन के लिए दौड़े, खराब थ्रो यहाँ पर आता हुआ, लेकिन दोनों ही बल्लेबाज का कौतुक करना चाहूंगा दोस्तों, चीते की रफ्तार की दौड़ लगाई और 2 रन आसानी के साथ पूरे अपना खाता खोला, साथ ही अपने टीम का खाता खोला। यहाँ पर आपको बताता चलूं, विकास ने अपना निजी स्कोर भी अगर देखा जाए तो 2, लेकिन टीम के लिए योगदान 2 रनों का हुआ। महत्वपूर्ण रहेगा अपने टीम के लिए दोस्तों, अपना निजी स्कोर यहाँ पर नहीं देखना होगा, यहाँ पर अपने टीम के लिए लड़ना होगा, जुड़ना होगा। फिर एक बार ऋतिक माली एक लंबे रनअप के साथ गेंदबाजी के फुल टच गेंद, यस इज नो डाउट, पहला छक्का बहुत दूर, इट्स अ लॉन्ग, इट्स अ बिगी बिगी बिगी। लोकप्रिय गीत आप सुन रहे थे, अंटा वाव वाव वाव, ये बहुत ही वाव वाव हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मैदान पे कुछ अलग घटने जा रहा है। विकास के बल्ले से आता हुआ पहला छक्का, जिस दिशा में गेंद थी उसी दिशा में एक बल्ले को घुमाया और देखिए क्या फ्लिक किया था, फ्लिक का आवाज आया था, स्विच साउंड के साथ गेंद सीमा पार हो गई थी 6 रनों के लिए। उसके बाद फिर एक बार दौड़ पड़े, फिर एक बार फुल टॉस गेंद, यहाँ पर गैप में ढकेलने 2 खिलाड़ी मौजूद, शॉर्ट कवर और शॉर्ट फाइनल का शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर का खिलाड़ी आता, फील्ड करता, जब तक के दोनों बल्लेबाजों ने छोर बदले, आसानी के 7 रन लिया। और यहाँ पर बताता चलूं कि रन संख्या जा पहुंची है 111, यानी कि 11 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके और अभी भी बहुत दूर है दिल्ली, माफ करना 9 रन हो गए, 9 रन और 9 के 9 रन विकास के। पहली गेंद पर 2 रन, दूसरी गेंद पर छक्का और तीसरी गेंद पर 1 रन। डबल माइंड होता है दोस्तों, यहाँ पर स्कोरर मेरे बहुत अच्छे और काफी ध्यान दे रहे हैं हर एक बात पर, हर एक गौर कर रहे हैं। यहाँ पर स्कोरिंग का काम जो होता है ना, क्रिकेट आईसीसी लॉ के हिसाब से देखा जाए ना, 4 नंबर का लॉ है जिसे स्कोरर का काम दिया जाता है, और लॉ में जिस का नाम आता है ना दोस्तों, वो है क्रिकेट के अंदर आईसीसी की लॉ के हिसाब से 4था नंबर प्रदान किया जाता है। चलिए फिर एक बार ऋतिक डांसिंग डाउन द विकेट, क्या शॉट है, ये रोक नहीं पाएंगे, गेंद आर पार सीमा पार, 4 रनों के लिए जाती है। घरी नाही जायचं आपल्याला, मैदानावरच गाजवायचं आहे। मयूर ठमके 58 मागच्या आपण पाहण्यामध्ये परवाच्या दिवशी आपण पाहिला होता मयूर ठमकेला 58 रन, हीरो रहे थे। तो आप देखिए मयूर डांसिंग डाउन द विकेट देखा, पहले ये हीरो आज के दिन का हीरो बन पाएगा क्या, ये नजरें होगी, नेचुरली एंगल बनता है दोस्तों। फुल टच गेंद यहाँ पर फंसाया गया, यस नो डाउट, मयूर बैक टू द पवेलियन। यहाँ पर कुछ निराश किया है यहाँ पर मयूर ठमके ने दोस्तों। जिस हीरो की बात करने जा रहा था मैं, जिसने मुझे भी प्रभावित किया था, लेकिन यहाँ पर काफी नाराज किया है। लेकिन कौतुक करना पड़ेगा ऋतिक माली का, क्योंकि लोअर फुल टॉच गेंद जो होती है ना दोस्तों, वो खेलना बहुत मुश्किल होता है और उसी तरह से फंसाया है, जाल बुना था और जाल के अंदर जकड़ दिया। यहाँ पे कौतुक करना होगा गेंदबाजों का, क्यों ना हो दोस्तों, ऋतिक माली ने इस बल्लेबाज को फंसाया। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए ऋतिक मात्रे, बस वर्सेस बस, यहाँ पर फिर एक बार ऋतिक वर्सेस ऋतिक देखने को मिल रहा है दोस्तों। यहाँ पर हमारे आयोजक जो है और दोनों भी एक ही टीम के, आज तेरी या मेरी क्या होगा देखना होगा, लेकिन आज टीम के लिए लड़ेंगे दोस्तों। और टीम रही हमारी बाजू में, लेकिन आज हम टीम के लिए नहीं, आज हमारे स्पॉन्सर के लिए लड़ेंगे दोस्तों। ऋतिक माली वर्सेस ऋतिक मात्रे। चलिए यहाँ पर आत्ता मात्र काय घडतोय मैदानावर,
चलिए मैदान का रुख करते हैं। मैंने कहा था बेस्ट वर्सेस बेस्ट, यहाँ पर ऋतिक माली वर्सेस ऋतिक म्हात्रे, और इस बार देखिए बल्ले का ऊपर हिस्सा लगा है, गेंद जा रही है फाइन लेग की दिशा में, जहां पर दो खिलाड़ी दौड़ रहे, और गेंद को देखने से अच्छा है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 रन दोनों बल्लेबाजों ने आसानी के साथ चुराए। इस 2 रनों के साथ रन संख्या जा पहुंची है 15 रन स्कोर बोर्ड पे आते हुए। मैंने कहा था कि प्रति ओवर आपको 15 की सरासरी रखनी होगी, यह सरासरी पहली पावर प्ले की ओवर में तो दिख चुकी है, लेकिन एक बड़ी मछली जाल में जरूर फंस गई थी। मयूर ठमके जैसे बल्लेबाज आउट हुए थे। तो लगभग आपको बताता चलूं कि फिर एक बार बताता चलूं कि बहुत ही बढ़िया आज का ये आयोजन नियोजन, और आज का मजा ही कुछ और है। सबसे पहले मैं ग्रामीण प्रीमियर लीग इतना फेमस क्यों है इसकी बात बताना चाहूंगा दोस्तों। अगर ग्रामीण प्रीमियर लीग में बात करें ना ट्रॉफीज की, तो मुझे लगता है कि मैं अगर उस ट्रॉफी के बाजू में खड़ा रहूंगा ना दोस्तों, मेरे से भी ज्यादा हाइट में ट्रॉफीज है। वो इतने बेहतरीन ट्रॉफीज लाई है। तालियां होना चाहिए आयोजकों के लिए दोस्तों, और जिसने परिधान किया है उसके लिए भी दोस्तों, क्योंकि ये इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफी है ना दोस्तों, 2 लाख या 5 लाख के मैच में होती है। यहाँ पर देखिए ग्रामीण प्रीमियर लीग में इसका रीजन क्या है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले हमारे खिलाड़ियों को, इसका सही रीजन सही उदाहरण यही है दोस्तों, यही दर्शाता है दोस्तों। यहाँ पर आपको बताता चलूं बहुत ज्यादा तेज धूप है, और चलिए मैदान का रुख करते हैं दोस्तों, जहां पर पहला ओवर समाप्त हुआ, पावर प्ले का ओवर समाप्त हुआ। लेकिन पावर प्ले की ओवर की समाप्ति के बाद आप देख सकते हैं फील्डिंग किस तरह से सजावट की जा रही है दोस्तों। अभी भी फील्डिंग सजावट करने का काम चालू है। गेंदबाज आतिश के हाथ में गेंदबाजी है, और देख सकते हैं एक मिड विकेट रखा है, डीप लॉन्ग ऑन रखा गया है, एक शॉट फाइन लेग रखा गया है दोस्तों, एक लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ और एक वाइडिश मीडियन। इस तरह से फील्डिंग की विवर रचना है, लेकिन थोड़ा सा चेंजेस जरूर करना चाहे कि कुछ ना कुछ घड़ेगा दोस्तों। यहाँ पर विकास है, जिनके बल्ले से एक छक्का जरूर आया था, विकास पे काफी कुछ निर्भर करता है दोस्तों। बड़ा अगर इस मैच को जीतना भी है ना दोस्तों, तो गेंदबाज को दमखम लगाना हुआ है। रन कितने बनाए उसको महत्वपूर्ण है, रन किस तरह से रोके जाए ना इसको महत्वपूर्ण रहता है दोस्तों। अब रन बनाए 60-61 रनों का लक्ष्य, लेकिन 61 रन को रोकना भी होगा आपको गेंदबाजी में। तो पहली ओवर जब समाप्त हो गई, तो पहली ओवर की समाप्ति के बाद आपको बताता चलूं 15 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके हैं। बहुत ही बढ़िया नियोजन और आयोजन आप देख सकते हैं सीजन 4 में। गेंदबाज आतिश गेंदबाजी करने के लिए तैयार है, राइट एम ओवर द वे। ओहो लंबी जंप, ये देखिए मैंने कहा था विकास को अगर ऐसी गेंद करोगे ना दोस्तों, ये गेंद मैदान में नहीं रखेंगे, मैदान के बाहर। इथं मात्र आपण पाहतोय आमच्या समवेत डीजे मास्टर सुद्धा रंगामध्ये आलेला आहे। मैदान का रुख करते हैं दोस्तों, पहले गेंद पर छक्का आपको देखने को मिला। रन संख्या आपको बताना चाहूंगा 21 रन स्कोर बोर्ड पे लग चुके, 15 रन पहली ओवर के बाद थे। हर गेंद पर मैं दूसरी इनिंग में रन क्यों बताता हूं दोस्तों, लोग ये सोच रहे होंगे, लेकिन बल्लेबाजी करने वाले टीम या गेंदबाजी करने वाली टीम को इसका फायदा होता है दोस्तों। यहाँ पर पहली गेंद पर दर्शा दिया, जिसमें है दम वो है बाजीराव सिंघम। यहाँ पर सिंघम की भूमिका निभाते हुए विकास को पता है संयम किस तरह से रखा जाए, बल्लेबाजी किस तरह से की जाए, आक्रामकता और संयमता ये 2 रूप है, ये दोनों ही मैदान पर रखकर खेलना होगा। प्रेजेंस ऑफ द माइंड जिसे कहा जाता है। देखिए अंपायर पर फिर एक बार विकास ने शक किया, लेकिन अंपायर हंस पड़े। नो डाउट गेंद अंदर की तरफ थी और यहाँ पर कोई रन नहीं, यहाँ पर बिंदी गेंद जाती हुई। और कौतुक करना होगा गेंदबाज का दोस्तों, अच्छी गेंद छक्का खाने के बाद जब गेंदबाज कम बैक करता है, ये रिदम में आ जाता है गेंदबाज। फिर एक बार मैदान पर कुछ न कुछ घड़ेगा दोस्तों, ये बात तो जरूर दर्शाती है। फिर एक बार अच्छी गेंद, यहाँ पर देखिए बहुत ही लेजेंड क्रिकेटर वहां पर खड़े थे और अबाव 40 के ऊपर है। अच्छा प्रयास किया दोस्तों इन्होंने, तालियां हो जाए। और कल गेंदबाजी भी बहुत अच्छी की थी इन्होंने, आखिरी मोमेंट में 3 ही रन खर्च किए थे। मुझे याद है, पता है इनका नाम
सुभाष सर, बहुत ही बढ़िया, क्योंकि मुझसे बड़े दोस्तों और आदर करना मेरा काम है। और उसी तरह से गेंदबाजी मैंने देखा था, आखिरी मोमेंट में मैं और सुभाष दादा जाम्बेकर आजू बाजू में बैठे थे और उस वक्त इनको देख रहे थे गेंदबाजी में। एक्सपीरियंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन ह्यूमन लाइफ, वी कांट डू इट विदाउट एक्सपीरियंस दोस्तों। एक्सपीरियंस को झुंझुलाते हुए यहाँ पर चलिए, ये उम्र में पर्सनालिटी और फिजिकल मेंटल इतना अच्छा, मैदान का रुख मैंने कहा था विकास एक सुनामी है और सुनामी को रोकना होगा, माफ करना, ऋतिक एक सुनामी है, ऋतिक को रोकना होगा यहाँ पर। ऋतिक से है और वहां पर सुभाष दादा है, गेंद को फील्ड किया, देखिए थ्रो, देखिए तक बहुत ही बढ़िया। हर एक मोमेंट पे ध्यान रखना चाहिए दोस्तों, थ्रो अच्छा, फील्डिंग क्षेत्र को इतना महत्व क्यों दिया जाता है क्रिकेट में, टेनिस क्रिकेट में या सीजन क्रिकेट में हो या और कोई खेल में, क्योंकि फील्डिंग क्षेत्र जो होता है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है दोस्तों। और यहाँ पर फील्डिंग बहुत अच्छी होती हुई, यहाँ पर रन संख्या 1 से मिस बढ़ती हुई आगे चली गई। 29 रन, 29 धावा फलकावर आहेत आणि मला असं वाटतं जवळ आपण विचार केला होता ना मित्रा काय 15ची सरासरी, तर मग नक्कीच इथं मात्र राखून चालत आहेत, हे विचार करत आहेत, संयम ठेवून खेळत आहेत, प्रेझेंट ऑफ द माइंड आपल्याला पाहायला भेटतोय। ओहो, इथं मात्र इनसाइड आउट खेळाडू आहे तिथं, ओ काय घडतोय काय तिथं, अजून काही निर्णय आला नाही। थैंक यू डीजे संकेत दादा जायगड़े और दीपक दादा महाड़ी के, इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है अपने धावीर 11 वज्रोली के टीम को। लेकिन बात करना चाहूंगा प्रमोद दादा जाम्बेकर, इन्होंने भी साईराज इंटरप्राइजेस अमरुचि यानी कि अपने बच्चों को प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए बताया, लेकिन निश्चित रूप से सोचने पे मजबूर कर दिया यहाँ पर दोनों खिलाड़ी ने, विकास ने भी और ऋतिक ने भी। दोनों की बात की जाए ना, दर्जा यहाँ पर दिखा रहे, अपने क्रिकेट का क्लास दिखा रहे दोनों भी। और मैंने कहा था कि प्रेजेंस ऑफ द माइंड से खेलना चाहिए, उसी तरह से खेल रहे। हालांकि आपको बताता चलूं कि एक विकेट खो जाने के बाद फिर भी अपने आप को संभाला है और अब 2 ओवर की समाप्ति के बाद मेरे स्कोरर मुझे बताते हुए कि रन संख्या स्कोर बोर्ड पे लगती हुई 1 विकेट के नुकसान पर 33 रन, यानी कि अभी भी बहुत दूर है दिल्ली दोस्तों, लेकिन मजा आएगा, मैच में रोमांच होगा। यहाँ से हम उल्टी गिनती शुरू कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास गेंदे होगी 12 और रन बनाने होंगे 28 रन। यस, नो डाउट 28 रन, 28 रनों का लक्ष्य होगा, 12 गेंदे 28 रन। अब सरासरी लगाई जाए ना प्रति ओवर की तो 14 की बनती है दोस्तों, और 14 रन यहाँ पर निकालना बहुत मुश्किल नहीं है दोस्तों, आसान है। लेकिन शाम के वक्त में रन जो है ना यहाँ पर नहीं आते, दोपहर के सत्र में आपको रन बनाना होगा। यहाँ पर गेंदबाज को दमखम दिखाना होगा, भेदक गेंदबाजी जिसे कहा जाती है ना, ऐसी गेंदबाजी करनी होगी दोस्तों, गेंदबाजी में दमखम दिखाना। लेकिन अगर बल्लेबाजी करने वाली टीम की तरफ से अगर देखा जाए धावीर 11 वज्रोली की तरफ से, यस बताता चलूं कि दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत ही अच्छा संयम रखकर खेलने का शुरुआत की है। यहाँ पर नए गेंदबाज राकेश, एक अच्छे ऑलराउंडर है राकेश और यहाँ पर क्या हुआ, यस सलामी दी और 6 रन ऋतिक के बल्ले से आता हुआ, ये दंदनाता हुआ 6 रन मिड विकेट के ऊपर से। पे चौका और छक्का आना जरूरी था, ये बात यहाँ पर
ये बात यहाँ पर दर्शाती है दोस्तों। तो इस छक्के की मदद से हम स्कोर बोर्ड पे नजर डालेंगे दोस्तों, जहाँ पर रन संख्या जा पहुंची है 39 रन, 39 रन। अभी भी आपको बताता चलूं 11 गेंदे और 22 रन का लक्ष्य यहाँ पर है। अभी भी मैं कहना चाहूंगा कि दोनों के पक्ष में 50-50% मैच है। अभी यहाँ पर नैया डूबी नहीं है दोस्तों, आधी डूबी है लेकिन आधी बची भी है। हम यहाँ पर देख सकते हैं कहाँ पर मैच झुकेगा दोस्तों, ये बात जरूर होगी। राकेश देख सकते हैं क्या वेरिएशन कर पाते हैं क्या गेंदबाजी में। यस, नो डाउट यहाँ पर क्लीन ऑफ द बॉल, विकेट नंबर 2 फॉल डाउन, बैक टू द पवेलियन, ऋतिक मात्रे। टीम मीटिंग करना जरूर लाजिम होता है, लेकिन देखिए कितनी शॉर्ट मीटिंग की है यहाँ पर। इसे बोलते हैं संयम दोस्तों, और ये कॉपरेट करना बोलते हैं इसे। और आयोजक भी यहाँ पर खुश होते हुए, क्योंकि मीटिंग ली, शॉर्ट मीटिंग ली, और शॉर्ट मीटिंग में समय को ये नहीं किया, बर्बाद नहीं किया। यहाँ पर बहुत चालाकी रखती है दोस्तों। क्रिकेट इज द ग्लोरियस गेम दोस्तों, यहाँ पर दिमाग का इस्तेमाल बहुत जरूरी होता है। हर गेम आपको इसी से खेलना होगा, हर गेम पर संयम रखना होगा दोस्तों। राकेश के दूसरी ही गेंद पर आप देख सकते के विकेट आता हुआ नए बल्लेबाज राजा जिन्होंने पहले दिन में अच्छी बल्लेबाजी की थी, वही राजा यहाँ पर। ये देखिए राजा को अगर ऐसी गेंद करोगे ना दोस्तों तो गेंद आर पार और सीमा पर जरूर जाएंगी। यहाँ पर आता हुआ दन आता हुआ राजा के बल्ले से करो। आप यहाँ पर राजा कर रहे हैं, राकेश के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। यहाँ पर राकेश ने एक बात जरूर दर्शा दी, पहले गेंद पर छक्का लगाया, दूसरी गेंद पर कमबैक किया था विकेट लेने के बाद, और अब तीसरी गेंद पर राजा के जैसी बल्लेबाजी करते हुए, नाम के साथ दमखम रखते हुए। और इस बार हवाई फायर, ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, विकेट कीपर ऋतिक माली। यस, नो डाउट, विकेट नंबर 3 फॉल डाउन होता हुआ यहाँ पर। आपको बताता चलूं कि जब मैं कमेंट्री के लिए बैठा हूं ना दोस्तों, मुझे बहुत ही अच्छे मैचेस करने को मिले हैं। बहुत खुश रहूंगा मैं, और मैं आयोजक का बहुत बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा दोस्तों कि इस प्लेटफॉर्म पर मुझे खड़ा किया बोलने के लिए। और बहुत ही अच्छा आयोजन और नियोजन दोस्तों। यहाँ पर ग्रामीण प्रीमियर लीग में मुझे जितना मोहब्बत मिली है ना दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों। यहाँ पर हर एक के बाद से मैंने देखा कि किसी ने मुझे शक की निगाह से कभी नहीं देखा दोस्तों, न कभी मेरा ये पूछा कि आप कौन हो, क्या करते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मुझे सुन रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात होती है दोस्तों। शुक्रिया दोस्तों, क्योंकि अगर मेरी तरफ से बोलने में कुछ गड़बड़ी और किसी के दिल को लगी हो बात, फिर एक बार मैं दिलगिरी व्यक्त करता हूं आपके पास दोस्तों। मैदान का रुख करते हैं दोस्तों। बची हुई गेंदें हमारे पास होगी 8, तो 8 गेंदों में कितने रन बनाने होंगे, इसका लक्ष्य हमारे पास रहेगा दोस्तों। अभी भी बताता चलूं, 8 गेंदे और 16 रन। 8 गेंदों में अभी भी 16 रन चाहिए दोस्तों। 16 रन 8 गेंदे। और इस बार गेंद को घुमा दिया, लेकिन वहां पर खराब फील्डिंग ऋतिक माली द्वारा गलती कर दी थी, और एक रन जरूर मिलेगा 22 के रूप में। यहाँ पर 22 के रूप में एक रन आता हुआ। इस एक रन के साथ आपको बता दूं अभी भी 7 गेंदें शेष होगी, यानी कि 7 गेंदें शेष होने के बाद में भी अगर दोस्तों हमने सूझबूझ और विचार किया ना दोस्तों, तो 15 रन चाहिए। 7 गेंदें और 15 रन, स्कोर बोर्ड पे स्कोर लगता हुआ 46। मैंने कहा था कि हर ओवर में 15 की सरासरी रखनी होगी, लेकिन नॉन स्ट्राइक पे खड़े विकास को मौका मिला है। क्या विकास क्या कर सकती है, देखना होगा। ओ अच्छी गेंद यहाँ पर, चलिए अंपायर है, अंपायर है। चला आपण सामन्याकडे बोलूया, कारण तिथं काय घडतोय तर मात्र फलंदाज कोण आउट होतोय, तेजस
चला सामना चालू करून घ्यायचा आहे आणि पंचांकडे वाद नाही घालायचा आहे मित्रांनो. आणि आपण युट्यूब माध्यमाद्वारे आपल्याला लोक सुद्धा पाहत आहात, हे सुद्धा विचार करायचा आपण. थोडस थर्ड अंपायर आपण ठेवलेच नाही मित्रांनो. आणि ही प्रीमियर लीग आपलीच आहे. जर तुमचं कॉपरेट नसेल ना मित्रांनो तर काहीच नाही होऊ शकत. कुठंतरी तुम्हाला संयम पाळावाच लागेल मित्रांनो. चला मित्रांनो आपण सामना चालू करून घ्या. पंचांची वाद प्लीज 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 लाईव्ह आहे, आपण प्रत्येक गोष्टीचा विचार करावाच लागतो. इथं मात्र आपण पाहूया काय घडतो. इथं रनआउटचा विकेट सुद्धा गेलेला आहे, पण आता मात्र अजून सुद्धा आपण पाहिलं धन्यवाद. चला इथं मात्र पंच चेंडू किती आणि षटक समाप्त झालेला आहे काय? यस. तर विकेट सुद्धा आहे आणि रन सुद्धा नाहीये इकडे. आपण विचार केला तर आता अंतिम स्लॉग ओव्हर, त्याच्यामध्ये आपण 6 चेंडू मध्ये आपण विचार केला तर किती धावा हवेत? यस, आम्ही सुद्धा युट्यूबला पाहिलेला आहे इथं आणि क्रॉस झालेला आहे, पण थर्ड अंपायर घेऊ शकत नाही. पण तरी सुद्धा तुमच्या माहितीसाठी सांगतोय. यस यस क्रॉस आहे, बघितलं आता इथं युट्यूबला बघितलं आहे. सामना चालू करून घ्यायचा आहे. 6 चेंडू आणि 15 धावांची गरज आहे. पंच 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 सामना चालू करून घ्यायचा आहे. 6 चेंडू आणि 15 धावांची गरज आहे. 6 चेंडू मध्ये 6 गेंदे और 15 रन. देखिए अब ये मैच कहाँ रुख करेगा, लेकिन अभी भी विकास जैसा बल्लेबाज है, उसके बाद मयूर है, दोनों ही बल्लेबाज मैदान पर है. अब दमखम दिखाना होगा. 15 की सरासरी जरूर रखी थी. 3 ओवर में आप देख लीजिए बॉलिंग एनालिसिस किस तरह से रहा था. पहले ओवर में आपको बताता चलूं कि लगभग 15 ही रन आए थे, लेकिन दूसरी ओवर की बात की जाए ना दोस्तों तो 17 रन आए थे. लेकिन यहाँ पर देखिए बहुत ऊंचा आला शॉट और गेंद आर पार सीमा पार. 6 रनों के लिए डीजे, थोड़ा सा डीजे हो जाए. फुल टच गेंद, यहाँ पर देखिए विकेट गिरता हुआ. विकास बैक टू द पवेलियन. बहुत ही बढ़िया. आपको बताता चलू कहाणी में ट्विस्ट होता हुआ. 4 गेंदे और 9 रन होगे. 4 चेंडू शिल्लक आहेत आणि 9 धावांची गरज आहेत. आपण पाहूया काय होतोय. 4 चेंडू मध्ये 9 धावांची गरज. इथं मात्र डू आणि डाय करावंच लागल, मरावंच लागल. आपल्या संघासाठी झुंजावं लागल, झुंज द्यावी लागल, पराक्रम करावा लागल, कष्ट करावा लागल आणि फलंदाज कोण येतोय हे मात्र पाहावं लागल. समीर, समीर स्ट्राइकवर आहे तो समीर. नॉन स्ट्राइकला कोण आहे? मॅन फ्रॉम वागली आणि गोलंदाज सुद्धा वागलीच आहे.
इथं मात्र बेस्ट वर्सेस बेस्ट एकाच संघातले आहेत. आता मात्र होतोय काय हे पाहायचं आहे, कारण आपल्याकडे चेंडू आहेत 4 आणि धावा करायचे ते कंपल्सरी चेसिंग म्हणजे 9 धावा आहे. 9 धावा करावंच लागतील. इथं बघूया काय होतंय मैदानावर, काय घडतोय. 4 चेंडू 9 धावांची गरज प्रत्येक सामन्यासाठी. जेव्हा जेव्हा मी कॉमेंट्रीला बसलो मित्रांनो, तर अशाच प्रकारचे सामने पाहायला भेटले आहेत. इथं काय होतोय तर स्ट्राइक रोटेट करण्याच्या नादामध्ये हा सुसाइड आत्महत्या होतोय. विकेट रंगाचं टक्क्याप्रमाणे आपण पाहिलं तर मात्र घडणार काय हे येणारे 3 चेंडू आपल्याला दर्शवतील. इथं मात्र आमचे एटीएम उघडण्याचा प्रयत्न करत होता, पण आम्ही लॉकच करून दिलेला आहे एटीएम ला. डायरेक्ट इथं पारितोषिक बंदच केलेले आहेत आणि एटीएम ला लॉक मारूनच आम्ही बाहेर बसलेले आहोत. कोणी जायचं नाही आतमध्ये. थँक्यू. ही आपली मनोवेग हे आहे, मोठेपणा आहे आपला. धन्यवाद. या व्यासपीठावर आमचे सचिन सर भोसले यांचं. सर मैदानाच्या मध्ये काय घडतोय ते पाहावं लागेल नक्कीच, कारण 3 चेंडू 9 धावांची गरज आहे. आणि इथं अलिबागचा एक बुलंद आवाज नेहमीच प्रमाणे मी ज्यांना फॉलो करतो ना, यासीन सर, त्याच्यानंतर मी जेव्हा शिकलो बोलायला तर माझे लाडके कॉमेंटर. या चेंडू नंतर आपण बोलूया. ओहो, इथं डान्सिंग डाऊन द विकेट. काय घडतोय काय? यस, वेल डन, वेल फील्ड. इथं पाहायला मिळते फिल्डिंग क्षेत्र परिवर्तन. यास, इथं मात्र चूक घडतोय आणि इथं मात्र कोण फलंदाज बाव धावत होतोय ते पाहावं लागेल. डीजे ऑपरेटर रंगात आलेला आहे. आयपीएल नक्कीच चालू आहे. त्या आरपीएल चा आपण धूर मधुर संगीत ऐकत होत्या. 2 चेंडू आणि 8 धावांची गरज आहे. इथं काय होणार अशीच परिस्थिती निर्माण झाली होती मित्रांनो. पहिल्या दिवशी 2 चेंडू आणि 7 धावांची गरज होती आणि इथं मात्र काय घडणार आहे. त्यावेळी पहिल्या चेंडूवर षटकार सुद्धा आला, तर त्याच्यानंतर मात्र रनआउटचा विकेट गेला. स्वप्नील काय करतोय हे विचार करावा लागेल. गोलंदाज इथं काय घडतोय. यस, आणि इथं मात्र जर आणि तरची गोष्ट क्रिकेट मध्ये नसतो मित्रांनो. जल्लोष होतोय, नक्कीच व्हायला हवंय. इथं विचार करावा लागतोय, कारण आतापर्यंत आपण पाहिलं ना तर पहिल्या चेंडूवर षटकार आला होता. तदनंतरची जर आपण स्ट्रॅटेजी पाहिली ना मित्रांनो तर भरपूर चेंज होतोय. आपण विचार केला तर पाठी जाऊया, थोडस कुठं जाऊया तर दुसऱ्या चेंडूवर विकेट नंबर 3 फॉल डाऊन झाला होता त्यावेळी. यस, नो डाऊट 4 नंबर. तर तो विकेट महत्वाचा होता मित्रांनो. आता 1 चेंडू आणि 8 धावांची गरज आहे. इथं मात्र काय घडू शकतोय ते क्रिकेटमध्ये कधीही सांगू शकत नाही मित्रांनो. क्रिकेट इज द ग्लोरियस गेम. अनिश्चिततावाचा खेळ ह्याला म्हटलं जातो. इथं मोठा फटका येतोय, पण काय देर येतोय काय दुरुस्त येतोय. यस, नो डाऊट दुरुस्त आला, पण देरीने आला. हा फटका 6 धावे